हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना आज के इंडियन एक्सप्रेस जब मैं इसको पढ़ रहा था तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब बेसिकली यहाँ पे जितनी भी ये लोग बात कर रहे हैं वो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है अपनी इंडिया के लिए क्या क्या टिप्पणी करी है इन्होंने। अब यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि भारत का जो मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ है वो टॉप 1% लोगों के हाथ में है। यानी कि भारत में इनइक्वालिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये जग जाहिर है, इसमें एक्सेप्ट करने में इसमें कोई ऐसा है नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की। अब पर्टिकुलरली ये जो एक लैब WIL है, ये एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर है जो किस चीज पे फोकस करता है, इनइक्वालिटी पे फोकस करता है कि कहीं असमानता तो नहीं हुई, उसकी स्टडी करता है ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज की कि कहीं पब्लिक पॉलिसीज में कोई इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है। प्रमोट करता है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के प्रति न्यायिकता को, यानी कि प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल जस्टिस के बारे में यहाँ पे ये बात करता है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि इसकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है या फिर गवर्नमेंट इस चीज को फोकस करेगी या गवर्नमेंट इस चीज को आने वाले अपने जो बजट है, आने वाली जो अपनी पॉलिसी है उसमें लागू करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट रिसर्च फॉर्म है, ये वो लोग अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इंडिया के लिए इन्होंने इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो जारी की थी उसमें ये बताते हैं, एक पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर पब्लिश किया था इसमें को ऑथर जितने भी हैं उनमें से दो आपको इंडियन ही मिलेंगे, जैसे नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांसी। ये दो आपको यहाँ पे भारतीय देखने को मिलेंगे। इन्होंने जो डाटा लिया है वो कहां से लिया है, नेशनल इनकम अकाउंट, जो भी हमारा नेशनल इनकम है वो लिया है। वेल्थ एग्रीगेट्स, भाई पैसा किस किस के कितना पास है। टैक्स टेबुलेशन, जो भी टैक्स है। रिच लिस्ट, जो भी फॉल्स फूल्स की आती है। सर्वे ऑन इनकम, इनकम पे जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट। कंजप्शन, यानी कि कितना कंजप्शन हो रहा है भाई, कितना लोग सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं, वेल्थ जो है उनका, प्रॉपर्टी या फिर पैसा। अब ये जो पेपर इन्होंने पब्लिश किया था इसका टाइटल क्या रखा है इन्होंने, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से 2023। ये रिपोर्ट है द राइज ऑफ बिलेनियर राज। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है, बिलेनियर राज बोला है इन्होंने, द राइज ऑफ बिलेनियर राज। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है ना, ये एस्टिमेट करती है कि जो इनइक्वालिटी है डिक्लाइन पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल द अर्ली 1980s। दो चीजों में ये लोग बताते हैं। ओके, दोबारा से ये राइज करने लगी थी 2000 में। अब आपने इनइक्वालिटी देखी होगी जब भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज बहुत अमीर थे, भारतीय बहुत गरीब थे। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, भारत से पैसा लूट कर उन्होंने अपने देश में भेजा, अपने देश में तरक्की करी। और भारत में यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता था। यहाँ से केवल और केवल वो पैसा ले जाते थे और अपने देश में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में वो पैसा यूज करते थे। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के मैं आपको टोटल 6 से 7 आपको कुछ टेक अवेज बताऊंगा, मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में आ सकती है। अब सबसे पहला जो इन्होंने यहाँ पे दिया है वो दिया है ग्रोथ इन एवरेज इनकम, यानी कि जो एवरेज इनकम है उसमें ग्रोथ हुई है, एक अच्छी बात है। ये एक अच्छा साइन भी दिया है कि 1960 से 2022 के बीच में इंडिया की जो एवरेज इनकम है, ओके, एवरेज इनकम क्या है, जो भाई एक व्यक्ति कमाता है, अगर हम एवरेज लेते हैं प्रति व्यक्ति का, तो ये 2.6% पर ईयर, रियल टर्म की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग महंगाई को इसमें नहीं जोड़ते हैं तब। तो कितना राइज हुई है, 2.6%। और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई 1960 से लेकर 2022 तक में जो भी यहाँ पे ग्रोथ हुई है हमारे एवरेज इनकम की, वो हुई है 2.6। कई लोग इसको खराब भी बोलेंगे, कई लोग इसको सही भी बोलेंगे, अपना अपना यहाँ पे आप सोच सकते हो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने स्टडी को पढ़ा है। अब यहाँ पर ना 1960 और 2022 के बीच के पीरियड को उन्होंने दो हाफ्स में काटा है, दो हाफ्स में बांटा है। इन्होंने बोला है कि भाई जो रियल ग्रोथ हुई है वो 1.6% पर ईयर हुई है 1960 से 1990 के बीच में। आपने 2.6 देखा होगा यहाँ पर। तभी तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, तभी तो इन्होंने दोनों का एवरेज ले लिया, यहाँ पे 2.6 बता दिया। अब यहाँ पे जो एवरेज इनकम ग्रो हुई है वो 3.6% हुई है इस टाइम पे, 1990 से 2022 के बीच में। क्यों हुई है, पहली बात तो ये 22 साल में, 22 साल भी नहीं बोलोगे आप, 32 साल बोलोगे।
ये जो 1990 है ना, इसके बाद 1991 में आपको मिलेगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई साहब, यहाँ पे आपको मिलेगा पीवी नरसिम्हा राव हमारे पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, इनके द्वारा भारत में जब आर्थिक संकट आ गया था तब ये लोग इस चीज को लेके आए थे, जिसने भारत को बहुत आर्थिक तरीके से सुदृढ़ बनाया, बूस्ट करा इंडिया की इकोनॉमी को। अब यहाँ पर ये भी कहते हैं साथ में कि 2005 से 2010 के बीच में और 2010 से 2015 के बीच में सबसे फास्ट तरीके से ग्रोथ हुई है एवरेज इनकम में, 4.3 और 4.9 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2005 से 2010 के बीच में 4.3% ग्रोथ हुई है हमारे एवरेज इनकम में। 2010 से 2015 के बीच में 4.9% हुई है एवरेज ग्रोथ हमारी नेशनल या फिर हमारी एवरेज इनकम में एक व्यक्ति की। अब यहाँ पे ना एक नेगेटिव पॉइंट और ये आ गया कि जो बहुत ज्यादा अमीर है, वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब कौन है? थे एक व्यक्ति जिसके पास अपार धन संपदा है, ये बड़े हैं। 1990 से 2022 के बीच में ये 32 सालों के जो अंतराल है ना, 1990 1991 के बाद भी आप समझ सकते हो, जो नेशनल वेल्थ है और इमरजेंस ऑफ वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये बड़े हैं। हाई नेट ये क्या होते हैं? वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनकी नेट वेल्थ जो होती है वो होती है $1 बिलियन के आसपास। 1 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अपार धन संपदा है, तो ये लोग भारत में बड़े हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो, पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो यहाँ पर आप कह सकते हो 1991 में जो बिलियनियर था, ठीक है। फिर ये होते हैं 52, 2011 में ऐसे 52 लोग हो जाते हैं जिनके पास 1 बिलियन से ज्यादा पैसा है भारत में। उसके बाद 162 लोग ऐसे हैं भारत में जो 1 बिलियन से अधिक पैसा रखते हैं 2022 में। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनकम टैक्स पेयर में भी आपको राइज देखने को मिलेगा, एडल्ट में भी देखने को मिलेगा कि अब वो इनकम टैक्स दे रहे, आईटीआर फिल कर रहे हैं। एडल्ट की पॉपुलेशन बता रहे हैं ये जो इनकम टैक्स आईटीआर भरते हैं, ओके, वो 1% है। 1% थे, वो 1% थे टिल 1990s के टाइम पे, और ये धीरे धीरे बढ़े हैं जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया भारत में 1991 के बाद। 2011 में ये शेयर 5% था। 5% ऐसे युवा थे जो आईटीआर भरते थे। और अगर हम लास्ट डिकेड की बात करेंगे, लास्ट 10 सालों की बात करते हैं, 2023 तक की ये रिपोर्ट है, तो 2013 से 23 की बात कर रहे हैं ये। यहाँ पे ग्रोथ हुई है, टोटल जो आईटीआर भरते हैं वो 9% एडल्ट हैं जो आईटीआर भरते हैं, ओके। और यहाँ पे 9% ऐसे लोग हैं जो 2017 से 2020 के बीच में इनको ग्रोथ देखने को मिली है। किसमें? आईटीआर भरने वालों में। अब यहाँ पे आपको भारत में ना एक्सट्रीम लेवल की इनइक्वालिटी मिलेगी पैसों में। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपली यहाँ पे ये कहते हैं कि 22.6% ऑफ इंडिया नेशनल इनकम, ये सिर्फ ये 1% लोगों के पास है। यानी कि अगर भारत की मान लो ये 100 रुपए भारत कमाता है और 100 लोग रहते हैं, तो यहां पर आप समझना कि जो इसका 22 रुपए है ना, ये 22.5 मान लो आप, ओके, ये एक ही व्यक्ति के पास है। अब समझ सकते हो आप। बाकी जो आप ये मान लो बाकी के जो 27 रुपए हैं वो 99 लोगों के पास है। अब आप समझो ये होती है इनइक्वालिटी। अब आप आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे इनइक्वालिटी किससे हम लोग मेजर करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉर्ड जो डाटा हमने देखा है 1992 से, ओके, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है ये कॉलोनियल पीरियड के बाद की बात करते हैं। कॉलोनियल पीरियड में तो बहुत ज्यादा था। 1% वेल्थ जो है वो 40% थी। किसमें? अब यहाँ पे बढ़ के कितनी हो चुकी है? 40% 2022-23 में। समझ में आया? अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि अब पहले तो ये इतना था, अब हो चुका है ये 2023 में 40% जो ये पैसा है ये एक आदमी के पास है, और 60% जो पैसा है, 60 रुपए है, वो है 99 लोगों के पास। अब ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओके। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। ये 22 है ना, तो ये 27 नहीं होगा, 50 मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। आप 50, 60, 70, 77 आप इसे कर सकते हो, ठीक है। 77 रुपीज 99 लोगों के पास है, और 60 रुपए यहाँ पे 99 लोगों के पास है। और ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई है गरीब गरीब में। अब यहाँ पे ना ये एक चीज जो मैंने हिंदी में लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी रिपोर्ट में लिखी गई थी कि जो भारत के आधुनिक पूंजीपति वर्ग हैं, जैसे हमने बोला है बिलियनियर राज, आज की डेट में जो उपनिवेशक थे हमारे देश में, कॉलोनियल पीरियड का टाइम जो था, ठीक है, उसकी तुलना में अधिक असमान है। यानी कि
ये बोल रहे हैं कि जो इनकम डिस्पैरिटी थी, इनइक्वालिटी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वो आज की डेट में इतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि उस टाइम पे इतनी भी नहीं थी जितनी आज है, मतलब उस टाइम पे कम थी आज के मुकाबले। सिंपली ये इतना कह रहे हैं कि आज की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इतनी तो आपको ब्रिटिश राज में भी देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए इन्होंने बोला है बिलेनियर राज। एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक जो पैसा है ना वो कुछ ही वर्ग के लोगों के पास है, बाकी जो पैसा है वो दूसरे लोगों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भारत में बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है पैसों का, टॉप लेवल पे एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की, मतलब आप ये मान के चलो कि भारत का आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है, बाकी जो पैसा है वो पूरी जनता के पास है। 1961 से 2023 की बात करते हैं, 1% वेल्थ शेयर इंक्रीज थ्रेशोल्ड फ्रॉम 13 टू 39। आप समझ रहे हो आप कि 1961 में ये 1% अब 39% हो चुका है पैसों के मामले में। अब ये आया कहां से, ये चेंज कैसे आया? तो यहां पर आप समझोगे 1991 के बाद जो भी रिवॉल्यूशन भारत में हुई है, जो भी भारत में डेवलपमेंट हुआ है, इसने फायदा दिया है उन 1% लोगों को जिनके पास ये वेल्थ एक्सट्रीमली कंसंट्रेट थी, यानी कि जिनके पास ये पैसा बहुत ज्यादा था, उनके पास पैसा और ज्यादा होता गया। गरीब उतना ही रहा, लेकिन जिसका पैसा था वो और पैसे या फिर और अमीर होता गया। बात यहाँ पे ऐसी नहीं है कि सिर्फ भारत में ये स्थिति है, भारत को ही इन्होंने दोषी नहीं ठहराया किसी भी चीज के लिए। अगर ये कंपेयर करते हैं ब्राजील, चाइना, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके और यूएस से बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप बात करोगे टॉप 10% जो शेयर है, टॉप 10% जो शेयर है पैसों का बोल सकते हो आप, लोगों का, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज ये क्या बोलते हैं, लेकिन अगर हम इनकम का कंपैरिजन करें, इनकम की शेयर का, तो 1% जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1% लोग वो हैं जो बहुत बिलियनियर हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है दुनिया में भारत में। भारत में 1% लोगों के पास भारत की कम से कम 40% संपत्ति है, और 99% के पास 60% संपत्ति है। तो इस मामले में तो भारत सबसे आगे है, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, भारत का जो टॉप 1% इनकम शेयर है, ये सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड इनक्वालिटी डाटाबेस के हिसाब से ये बताते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि पेरू, यमन हो गया और छोटी छोटी कंट्रीज हो गया, ये भी सबसे आगे है, लेकिन हमने उनको इस चीज में काउंट किया ही नहीं है, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज है, उनका इनकम मान लीजिए वहां पे कमाई ही 50 रुपए होती है, हमारे में मान लो 50 लाख होती है। तो ये स्टडी हम पे करेंगे ना कि इन पे करेंगे, भले ही इनका जो वेल्थ कंसंट्रेशन है हमसे ज्यादा हो, मान लो यहाँ पे 1% लोगों के पास 60% पैसा हो, हमारे भारत में 40% है, और बाकी का जो पैसा है वो बाकी जनता के पास हो, तो भी इनको नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इनकी इनकम कम है, इन पे करके फायदा नहीं है क्योंकि पैसा कम है ये। समझ रहे हो आप? तो ये इनकम की यहाँ पे इनइक्वालिटी मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाई। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ चुके होंगे, और भी अगर आपको समझना है तो आप पूरा का पूरा जो एनालिसिस है आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस में आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक, गुड बाय एंड जय हिंद।